Good morning, children. Today I am going to teach you deep water. This is the lesson third of your textbook. It is written by William Douglas, who was born in 1898 and 1980 he died. अमेरिका में पैदा हुए थे और इन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री ली थी। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो इनके फ्रेंड थे। और ये जो हम लेसन पढ़ेंगे डीप वाटर, ये राइटर के अपने बायोग्राफी टाइप से है, ऑटोबायोग्राफी, जिसमें वो बताता है कि उसे पानी से कितना डर था और उसने उस पानी से डर को कैसे ओवरकम किया। ये इन्होंने एक बुक लिखी है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, और उस बुक के कुछ हिस्से हैं इसमें लिए गए हैं। ओके, नाउ आई स्टार्ट द लेसन। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। ये तब की बात है जब मैं 11 साल का था या 10 का था, 10 या 11 का। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने सोचा कि मुझे तैरना सीखना है। देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। याकिमा में वहाँ पे एक पूल था। YMCA एक जगह है याकिमा में, जहाँ पे उनको राइटर को लगा कि इट्स द एग्जैक्ट प्लेस जहाँ उन्हें स्विमिंग सीखनी चाहिए। द याकिमा रिवर was offered exactly the opportunity. The Yakima river was treacherous. Mother continuously warned against it. बहुत डेंजरस रिवर थी याकिमा वहाँ की वॉशिंगटन की में है, और एक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये वॉशिंगटन में बहने वाली एक रिवर है उसकी। मदर कंटिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट, और मम्मी ने इसके बारे में बहुत मना किया था। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और अगर कोई भी डूबता था तो मेरी माँ उन्हें ज़रूर बताती थी उसके बारे में कि वहाँ पे ऐसा हुआ। इट्स वेरी डेंजरस रिवर। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन मुझे पूल था YMCA का, वो बिल्कुल सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। जहाँ पे कम गहरा होता है उधर तो ये 3 feet डीप था, और 9 feet डीप जिधर डीपर होता है। स्विमिंग पूल में आपको पता होगा कि हमेशा 2 साइड्स होती हैं। एक लेस डीप होती है जो इसमें थोड़ा सा बच्चों के लिए या जो न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए होता है, और एक साइड जो परफेक्ट हो जाते हैं स्विमिंग में उनके लिए होता है, और डीप साइड। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू पूल। मैंने वाटर विंग्स का ले लिया एक जोड़ा और मैं पूल चला गया। आई हेटेड टू वॉक। नेकेड इनटू इट। मुझे बिना कपड़ों के जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड शो माई स्किन रिलैक्स, और मुझे पसंद नहीं था कि कोई मेरी टांगे देखे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने सोचा कि हाँ छोड़ो, स्विमिंग सीखनी है तो कोई बात नहीं। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। शुरू से मुझे पानी से ज़्यादा लगाव नहीं था, मैं डरता ही था, और ख़ासतौर से मैं पानी में होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और ये तब हुआ था जब मैं 3 या 4 साल का था, और मेरे फादर मुझे कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और वो और मैं खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। मैं उनका बिल्कुल लिपटा हुआ ही था, बिल्कुल उनसे, लेकिन वेव्स आई और इतनी तेज़ आई कि वो मुझे खींच कर ले गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, और मैं पानी में ऐसा हो गया जैसे डूब गया हूँ। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस चली गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया। फादर हंसने लगे, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन वो जितनी स्पीड से मुझे खींच के ले गई थी उसके बाद मेरे अंदर डर बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फेयर। मेरा इंट्रोडक्शन YMCA से हुआ, स्विमिंग पूल से, तो मुझे वो सारी बातें याद आ गई और मेरे अंदर का डर फिर से हिल गया, आने लगा। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। अपने वाटर विंग्स लगाए और ऐसे पैडलिंग टाइप से की। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम। मैंने उन्हें देखा और उनकी नकल करने की कोशिश करी जो लोग सीख रहे थे और बच्चे।
I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in water when the misadventure happened. मैंने 2 या 3 दिन किया और अभी मैं शुरू से सेफ फील करने लगा था पानी में कि जब मेरे साथ ये मिस एडवेंचर हो गया. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर. मैं पूल में गया जब वहाँ पे कोई नहीं था. द प्लेस वाज क्वाइट. प्लेस बिल्कुल खामोश था. वाटर वाज स्टिल. पानी भी रुका हुआ था. एंड द टिल्टेड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब. और बिल्कुल बॉटम ऐसी थी जैसे वाइट बाथटब होता है, साफ़ सुथरा. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. मुझे थोड़ा सा डर लगा अकेले जाते में. सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स. तो फिर मैं बैठ गया पूल के साइड पे वेट करने के लिए कि और लोग आ जाएं. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रेजर ऑफ ए बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड. तभी एक बॉक्सर जैसा लड़का आया, 18 ईयर्स ओल्ड होगा कम से कम, जब मैं वेट कर रहा था. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. उसके थिक हेयर थे चेस्ट पे. ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन. और बहुत ब्यूटीफुल उसने अपनी बॉडी बना रखी थी. विद लेग्स एंड आर्म्स. उसके लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, जिसमें मसल्स थी. ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाई स्किनी, हाउ यूड लाइक टू बी डक्ड. क्या अब तुम कैसे बचोगे. विद दैट ही पिक्ड मी अप. उसने ये कहा और मुझे उठाया. एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड. और मुझे जो है पानी में फेंक दिया. I had not been there. He yelled, "Hi, skinny, how you would like to be ducked?" With that, he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in sitting position. मैं sitting position में land हुआ. Swallowed water. पानी मेरे अंदर गया. And went at once to the bottom. और bottom में चला गया. I was frightened. मैं बहुत डरा था. But not yet frightened out of my wits. लेकिन मेरा अभी दिमाग काम कर रहा था. On the way down I planned. मैंने अंदर जाते ही प्लान किया जब मैं वहाँ डूब रहा था. When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. मैंने प्लान कर लिया था कि जैसे ही बॉटम पे मेरे पैर लगेंगे मैं बहुत ज़ोर से पुश करूँगा अपने आप को, बाहर आ जाऊँगा. और जब ऊपर आने लगूँगा तो पैडलिंग करके पूल पे साइड में आ जाऊँगा. It seemed a long way down. ये ऐसा लगा कि बहुत ही लंबा रास्ता था. Those 9 feet were more like 90. वो 9 feet ऐसे थे जैसे 90 feet हो. एंड बिफोर आई टच बॉटम. और जब मैं बॉटम पे जाके लगा, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट. और ऐसा लगा मेरे लंग्स बस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे. बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड एट ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट आई वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड. आई इमेजिन आई वुड ड्रॉप टू द सर्फेस लाइक ए कॉक. और मैंने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और मैंने ऊपर की तरफ भागने की कोशिश की. आई इमेजिन, मुझे लगा कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा था, इमेजिन हो रहा था मैं कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा. इंस्टेड आई केम अप स्लोली. जबकि मैं पूरी ताकत से पुश करने के बाद भी बहुत हल्के से ऊपर आया. यू पिंड अप माई आइज़. मैंने अपनी आंखें खोली एंड सॉ नथिंग. और मुझे कुछ नहीं दिखा. बट वाटर, सिर्फ पानी था. Water had a dirty yellow tint to it. I grew panically. I reached up as if grab a rope and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. मैं बहुत पैनिक हो रहा था. और मैं जब ऊपर पहुंचा तो मैंने रोप पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन मेरी सब तो कुछ भी पकड़ में नहीं आया सिवाय पानी के. और मेरा दम घुटने लगा और मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोई आवाज़ ही बाहर नहीं आई. फिर मेरी आइज़ और नोज़ पानी से बाहर आई, लेकिन मेरा मुंह नहीं आ पाया. आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, swallowed एंड चोक्ड. मैं सरफेस ऑफ वाटर पे पड़ा रहा, स्वेलो, पानी अंदर जाता रहा मेरा और मेरी दम घुटता रहा. आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप. मैंने अपने टांगे ऊपर करने की कोशिश की, बट दे हंग अप एज डेड वेट्स. लेकिन वो ऐसे हो गई जैसे डेड वेट हो. पैरालाइज एंड रिजिड. पैरालाइज मीन्स अनेबल टू मूव. एक बीमारी होती है, उससे मिलाया गया जिसमें आदमी अपने बॉडी को पार्ट्स को नहीं हिला पाता अपने हिसाब से. उस तरीके से उसकी बॉडी हो गई. अ ग्रेट फोर्स फ्रॉम पुलिंग मी अंडर. एक बहुत ताकत थी जो मुझे अंदर खींच रही थी. आई स्क्रीम. मैं चीखा बट ओनली द वाटर हर्ड मी. लेकिन किसी ने नहीं सुना सिवाय पानी के. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. मैंने फिर से मेरी जर्नी शुरू हो गई और सीधे मैं पूल के अंदर चला गया. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन. मैं पानी से टकराया जैसे ही मैं अंदर गया. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर फ्लाइट्स इररेसिस्टिबल फोर्स. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ. मेरी पूरी सांस चली गई और ऐसे था मैं जैसे नाइट मेयर हो. माई लंग्स, एक मेरे लंग्स में पेन होने लगा.
मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे, बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे स्ट्रेटजी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। मुझे इतनी ज़ोर से अपने आप को पुश करना है नीचे से कि मैं ऊपर कॉर्क की तरह आ जाऊँ। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। बस मुझे ही पता था कि ऊपर आ जाना है और अपने पैर तेज तेज से चलाने हैं और किसी तरीके से साइड में एज पे आ जाऊँगा। I went down the endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow. सिर्फ पीला पीला पानी चमक रहा था और मैंने अपनी आंखें खोली, कुछ भी नहीं था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और उस पानी के जिसमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, उसके बाद डर मेरे ऊपर हावी हो गया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जिसका कोई समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसा डर था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ना कोई समझ सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, जिसने ये बर्दाश्त ना किया हो। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं काँप रहा था, मैं पैरालाइज था, स्टिफ था, रिजिड था डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, इवन कि मेरी चीखें भी दब गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पॉन्डिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, मुझसे मेरा दिल धड़कने की आवाज़ आ रही थी, जिससे लग रहा था कि मैं जिंदा हूँ। और एंड पाउंडिंग इन माई हार्ट, और दिल, और वो दिल की जो धड़कन थी उससे पता चला था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच टू रीजन, एंड देन तभी ऐसा हुआ, एक आई मस्ट जंप व्हेन आई हिट अ बॉटम ऑफ इट, तभी एकदम टेरर के बीच में एक ऐसा मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग आई, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि जैसे ही बॉटम पे पैर लगेंगे मुझे बहुत तेज़ अपने आप को पुश करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और आखिर में मुझे अपने पैरों के नीचे टाइल्स फील हुए। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ सो ग्रैब दैम, और ऐसा लगा मैं अपने पैरों से उन्हें पकड़ लूँगा। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मैं पूरी ताकत से मैंने अपने आप को, जितनी भी ताकत थी मेरे अंदर, मैंने अपने आप को पुश किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे पास था। आई लुक फॉर रोप्स, मैंने रोप्स की तरफ देखा। लेडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं दिखा, बस पानी पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पानी, पीले पानी जिसने मुझे पकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, डर और मेरे ऊपर हावी हो गया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कोई करंट लग रहा हो बिजली का। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं डर के मारे काँपने लगा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरा हाथ हिलने बंद हो गए। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर हिलने बंद हो गए। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश करी कि मैं मदद के लिए किसी को बुलाऊँ। टू कॉल फॉर मदर, अपनी मम्मी को आवाज़ दूँ। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में अगले उसमें वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।